जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करेंगे तो ऐसे यूज केसेस आएंगे जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा और बहुत बार ये प्रॉब्लम्स एक कॉमन नेचर के होंगे जो कि शायद आपसे पहले काफ़ी सारे डेवलपर्स ऑलरेडी फेस कर चुके हों। और इस बात के बहुत चांसेस हैं कि इन डेवलपर्स में से कोई भला आदमी हो जिसने ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करके उसे ओपनली अवेलेबल कर दिया हो। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर किसी भी नंबर को बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स में फॉर्मेट करने के तरीके मौजूद हैं। और CDNs बेसिकली ऑनलाइन सर्विसेज या सर्वर्स होते हैं जो कि इस तरह की लाइब्रेरीज को होस्ट करते हैं और एफिशिएंटली सर्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स के इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हैं और इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खुद से इसका कोड लिखने की हैसल से बच सकते हैं और इसके साथ ही साथ अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और ये देखते हैं कि इन लाइब्रेरीज को किस तरीके से यूज किया जाता है। अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम अपने लास्ट चैप्टर की इन फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसे रीनेम करके 13 कर लेते हैं। इस फोल्डर को हम अपने एडिटर में ओपन कर लेते हैं और अपनी इंडेक्स फाइल को VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। अभी तक हम अपनी एप्लीकेशन पे जो काम कर चुके हैं वो ये कि हम कुछ डेटा क्रिएट कर चुके हैं और हमने अपने इन सारे आइटम्स को उस डेटा की बेस पर रेंडर कराया है। इस डेटा को क्रिएट करते हुए लास्ट चैप्टर में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी और वो इन फील्ड से रिलेटेड थी जिनकी टाइप हमने नंबर रखी थी। हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये फील्ड्स जैसे कि ये प्राइस की फील्ड है, हम इन्हें नंबर की टाइप के तौर पर स्टोर कराएंगे, लेकिन जब हम इन्हें जावास्क्रिप्ट के जरिए रेंडर करेंगे तब जाकर हम इन्हें एक यूज़र फ्रेंडली वे में फॉर्मेट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और ये देखेंगे कि हम किस तरीके से इन फील्ड्स को, जैसे कि ये प्राइस की फील्ड है या फ्लोर की फील्ड है, इन्हें एक यूज़र फ्रेंडली वे में फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस काम के लिए हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं जो कि लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट है। जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करेंगे तो ऐसे यूज केसेस आएंगे जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा और बहुत बार ये प्रॉब्लम्स एक कॉमन नेचर के होंगे जो कि शायद आपसे पहले काफ़ी सारे डेवलपर्स ऑलरेडी फेस कर चुके हों। और इस बात के बहुत चांसेस हैं कि इन डेवलपर्स में से कोई भला आदमी हो जिसने ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करके उसे ओपनली अवेलेबल कर दिया हो। तो जब भी आपको इस तरह का कोई कॉमन नेचर का प्रॉब्लम नजर आए, जैसे कि मिसाल के तौर पर नंबर्स की फॉर्मेटिंग का ये प्रॉब्लम है, तो आप इस व्हील को री इन्वेंट करने की बजाय एक सिंपल गूगल सर्च करके पहले ये चेक कर लिया करें कि क्या किसी ने ऑलरेडी ये प्रॉब्लम सॉल्व करके इसकी कोई लाइब्रेरी तो अवेलेबल नहीं कर रखी। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी मिल जाएगी। यहाँ पर जो दो टर्म्स मैंने यूज़ की हैं उन्हें मैं थोड़ा एलेबोरेट करना चाहूँगा। पहली टर्म ओपन सोर्स की टर्म है और ओपन सोर्स कोड का मतलब ऐसा कोड होता है जिसे उसके डेवलपर्स ओपनली अवेलेबल कर देते हैं और आप इस कोड को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ और अपने यूज़ केसेस के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरी टर्म लाइब्रेरी की टर्म है और लाइब्रेरी सिंपली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्री रिटन कोड होता है जिसे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड करवाकर इसे अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की एक लाइब्रेरी जिसके ज़रिए हम इन नंबर्स को ईजिली फॉर्मेट कर सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए ढूंढ रखी है और उसका नाम न्यूमरल.js है। तो सबसे पहले हम न्यूमरल.js की वेबसाइट को खोल लेते हैं और इस वेबसाइट का एड्रेस numeralJS.com है और यहाँ पर आपको इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन और इसको यूज़ करने का तरीका मिल जाएगा। यहाँ से हम फॉर्मेट के इस लिंक को क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर किसी भी नंबर को बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स में फॉर्मेट करने के तरीके मौजूद हैं। आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंटेशन को खुद से पढ़कर भी देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ टॉप पर आएंगे और यहाँ पर इसको यूज़ करने के डिफरेंट तरीकों को देखेंगे। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इस लाइब्रेरी को लोकली डाउनलोड कर लें और एक स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए इसको अपने पेज में अटैच कर लें। दूसरा तरीका जो आपको यहाँ पर नीचे नज़र आएगा वो ये कि आप इसको npm के पैकेज मैनेजर के ज़रिए इंस्टॉल करें और ये तरीका फ़िलहाल हमारे स्कोप से बाहर है और इस तरीके को हम फ्यूचर में जाकर इस कोर्स में देखेंगे। इस वक्त जिस तरीके को हम फॉलो करेंगे वो ये कि हम एक CDN को यूज़ करेंगे और CDNs बेसिकली ऑनलाइन सर्विसेज या सर्वर्स होते हैं जो कि इस तरह की लाइब्रेरीज को होस्ट करते हैं और एफिशिएंटली सर्व करते हैं। तो हम यहाँ से फिलहाल इस लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउज़र में पेस्ट करके देखते हैं
और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पर खुल गई है जो कि हमारे इस CDN के ऊपर होस्टेड है। तो हम यहाँ से स्क्रिप्ट के टैग को एज सच कॉपी कर लेंगे जिसके सोर्स में ऑलरेडी इस CDN का लिंक मौजूद है और वापस चलकर अपने प्रोजेक्ट में इसे इंक्लूड कराएंगे। तो यहाँ पर अपने index.html पेज के एंड पर आकर इस data.js के स्क्रिप्ट से ऊपर हम इसे पेस्ट करेंगे और यूजुअली हम इन लाइब्रेरीज को अपने इन कस्टम स्क्रिप्ट से ऊपर इंक्लूड कराते हैं और उसकी वजह यह है कि इन स्क्रिप्ट्स को यूजुअली हम अपने कस्टम स्क्रिप्ट्स में यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ से अपनी property.js फाइल को ओपन करेंगे जिसके लिए आप VS कोड में कंट्रोल को होल्ड करके इसे क्लिक कर सकते हैं या सिंपली यहाँ अपने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में से भी इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आकर अब हम अपने नंबर्स को फॉर्मेट करेंगे और सबसे पहला नंबर जो हम फॉर्मेट करेंगे वो हमारा प्राइस का नंबर है। तो हम यहाँ पर न्यूमरल का फंक्शन कॉल करेंगे जो कि हमें हमारी न्यूमरल की लाइब्रेरी से मिल रहा है। उसमें हम अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस को पास करेंगे और फिर ये न्यूमरल की फंक्शन कॉल हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी जिसके ऊपर हमारे पास एक फॉर्मेट का मेथड है और इस फॉर्मेट के मेथड के आर्गुमेंट्स में हम स्ट्रिंग के तौर पर अपना फॉर्मेट पास करेंगे। इन फॉर्मेट्स को अगेन देखने के लिए आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं और यहाँ पर इस फॉर्मेट के लिंक को क्लिक करके आप इस सेक्शन में आकर डिफरेंट फॉर्मेट्स को देख सकते हैं। फिलहाल जिस फॉर्मेट में हम इंटरेस्टेड हैं उसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग मैंने ऑलरेडी देख रखी है। तो यहाँ पर इस नंबर को फॉर्मेट करने के लिए जो फॉर्मेट स्ट्रिंग हमें चाहिए वो कुछ इस तरह की नजर आएगी। हम इस पेज को सेव करके वापस अपने ब्राउजर की तरफ चलते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे ये नंबर फॉर्मेट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको 2 डॉलर्स के साइन नजर आएंगे तो हम इसे फिक्स कर लेते हैं और ये इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमने अपनी फॉर्मेट स्ट्रिंग में ऑलरेडी $1 का साइन इंक्लूड करा रखा है और इस स्ट्रिंग की इंटरपोलेशन से पीछे भी हमारे पास $1 का साइन है। तो इस एडिशनल डॉलर साइन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी प्राइसेस अब ठीक तरीके से फॉर्मेट हो गई हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट नंबर हम फॉर्मेट करेंगे वो ये फ्लोर का नंबर है जिसमें हमें 3 की जगह पर थर्ड, 1 की जगह पर फर्स्ट और 2 की जगह पर सेकंड चाहिए। तो इस काम को अचीव करने के लिए हम वापस अपने एडिटर में चलते हैं और इसी तरीके से हम चलकर अपनी फ्लोर की वैल्यू को फॉर्मेट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी डॉट फ्लोर की वैल्यू होगी जिसे हम फॉर्मेट करने के लिए एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रिंग देंगे और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह की फॉर्मेट स्ट्रिंग चाहिए होगी। तो हम इसे सेव करके वापस अपने ब्राउजर में चलते हैं और आप देख सकते हैं कि इस बार हमारे पास यहाँ पर थर्ड, फर्स्ट और सेकंड की टेक्स्ट वैल्यूज मौजूद हैं। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और वंस अगेन अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि ये स्ट्रिंग्स कहाँ से आई हैं तो इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से कॉपी करते हैं और वापस अपनी numeral.js की डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस स्ट्रिंग को सर्च करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने इसको इस तरीके से फॉर्मेट करने के लिए हमें ये स्ट्रिंग यहाँ पर दे रखी है। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी फॉर्मेट जो कि राइट साइड पर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये अचीव करना हो तो आप उसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने ये देखा कि जावास्क्रिप्ट की थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को किस तरीके से यूज किया जाता है और इसकी प्रैक्टिस के लिए हमने numeral.js की लाइब्रेरी को अपनी कुछ नंबर बेस्ड स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करने के लिए यूज किया। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।